नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का हमारा मुद्दा है हरियाणा विधानसभा 2024 का वह चुनाव जिसको लेकर राहुल गांधी काफी मुखर होकर भाजपा द्वारा चुनाव को चोरी करने का आरोप लगाते हैं। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे क्या वास्तव में भाजपा ने चुनाव को चोरी किया था या फिर वजह कुछ और थी। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को वास्तव में चौंकाया था। कांग्रेस पार्टी को खासतौर राहुल गांधी को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल का वनवास समाप्त होगा। एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती दिखाई थी। आमतौर पर एग्जिट पोल को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के अनुमानित परिणाम से सहमत नजर आई थी। 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था, खासतौर पर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। परिणाम यह रहा कि जीत के सपने में डूबी कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके उलट भाजपा 48 सीटें जीतने में सफल रही। क्या यह सब उलटफेर सिर्फ ईवीएम को हैक करके हुआ था या फिर वजह कुछ और थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें आखिरकार आज हमारे द्वारा इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि मौजूदा समय में जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर राहुल गांधी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव को भाजपा द्वारा चोरी करने के आरोप लगाते हैं। अभी हाल में पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु और केरल में हुए चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के द्वारा चुनाव चोरी होने का नैरेटिव खूब चलाया गया। हालांकि सिर्फ केरल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस के हाथ खाली हैं। अब उन्होंने अपनी लिस्ट में असम और पश्चिम बंगाल को भी जोड़ लिया है। हालांकि चुनाव पूर्व राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को रास्ता दे दिया है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव हारी वैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव चोरी करने की ढपली बजानी शुरू कर दी। पत्रकार होने के नाते हम भी चुनाव पर पैनी नजर रखते हैं। हम भी देखते हैं कि जनता का मूड क्या है और ये जनता का मूड ही तय करता है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। अब हम बात करेंगे उन बातों की और उन मुद्दों की जिनसे शायद कांग्रेस जानकर भी अनजान बनी हुई है। आपको बता दें हरियाणा में जब जब कांग्रेस जीतती थी, जब उसके पास हरियाणा के चारों कोनों में ऐसे जनाधारी छत्रप थे जो अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत रखते थे। अब वह सभी छत्रप या तो बेहद कमजोर कर दिए गए हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। एक तरह से कभी नॉन जाट वर्ग की पहली पसंद रहने वाली कांग्रेस आज नॉन जाट वर्ग का उससे मोह भंग हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल नॉन जाट की पसंद हुआ करते थे, लेकिन जैसे कांग्रेस ने भजनलाल को साइडलाइन किया तो उसके बाद से नॉन जाट का स्पेस खाली हो गया और नॉन जाट के तौर पर खाली स्पेस का पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। यानी कि आज माना जाता है कि नॉन जाट की पहली पसंद कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हजका पार्टी बनाकर भजनलाल के वोट बैंक को अपने साथ रखने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए और आज वह स्वयं भाजपा में है। हमें बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जाट के लिए भाजपा अछूत है या फिर कांग्रेस के लिए नॉन जाट अछूत है। दोनों तरफ जाट भी हैं और नॉन जाट भी विधायक और सांसद चुनकर आते हैं। भाजपा की मौजूदा सरकार में जाट भी विधायक मंत्री हैं और पिछली सरकारों में भी जाट विधायक और मंत्री रहे हैं। न ही चुनावों में किसी दल के द्वारा जाट और नॉन जाट की तकरीरें दी गई। इस तरह के परिपाटी पुराने नेताओं ने अपने स्वार्थ के चलते डाल दी थी। इसलिए हरियाणा का चुनाव इसी परिपाटी की धुरी धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। हरियाणा में 36 बिरादरी अमन चैन और भाईचारे के साथ रहती है, लेकिन चुनाव में इस तरह के नैरेटिव चलते हैं जो चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। दूसरा, कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह मानी जाती है गुटबाजी। गुटबाजी के चलते टिकटों का वितरण सही नहीं हो पाता है। टिकटों के वितरण में कांग्रेस की सुर फुटबॉल जैसी स्थिति रहती है। अब हम आपको उन पहलुओं से अवगत कराने वाले हैं जो 2024 के चुनाव को कांग्रेस से छीनकर भाजपा के पाले में ले आए। यह बात ठीक है, जब तक हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे उस वक्त तक चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं था। यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी पता थी, तभी तो उन्होंने अचानक खुद मनोहर लाल खट्टर को भी भनक दिए बगैर उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। वह भी तब जब चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ था।
हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो नीतियां बनाई और हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, उन सभी को आज भी सराहाया जाता है। सीएम सिटी के नाम पर एक विधानसभा के विकास के फोकस के दौर को मनोहर लाल खट्टर ने समाप्त किया। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उसी सोच और उन्हीं योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी प्रदेश की जनता का आकर्षण पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कमजोर पड़ रहा था, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भांपा था और मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस तरह का फैसला लेने में सक्षम है, इतने कठोर फैसले ले सकते हैं? इसके लिए आपको यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 90 में से 67 सीटें जीती थी। यह चुनाव ऐसा था जिसमें प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों की झोली वोटों के साथ साथ नोटों के साथ भी भर दी थी। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भजनलाल के स्थान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर उसकी ताजपोशी कर दी और यहीं से शुरू हुई हरियाणा में कांग्रेस के कमजोर होने की कहानी। परिणाम स्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि हजका के नाम से नई पार्टी बना ली। अब आता है हरियाणा का 2009 का चुनाव। इस 2009 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 40 पर आ गई, यानी कि बहुमत से 6 सीटें कम पर। क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा की बागडोर नहीं बदलनी चाहिए थी? यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी पिटे मोहरों के दम पर बाजी जीतना चाहती है और उसके उलट भाजपा कमजोर मोहरों को तुरंत साइड कर देती है। अब फिर हम वापस 2024 में लौट कर आते हैं, जब भाजपा ने चुनाव से महज 6 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। हालांकि मनोहर लाल खट्टर किसी भ्रष्टाचार और फिर अन्य किसी विवाद में नहीं घिरे थे। उनके नेतृत्व में स्वच्छ छवि की सरकार चल रही थी, लेकिन उनका सख्त रवैया शायद प्रदेश की जनता को रास नहीं आ रहा था। इसलिए भाजपा ने, या फिर यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सॉफ्ट नेचर और स्माइलिंग फेस के धनी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा की जीत का पहला कारण यही रहा कि प्रदेश की जनता को स्माइलिंग फेस वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेहद सहज और सरल लगे। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी का रात के 12 बजे भी प्रदेश की जनता से मिलना, यानी कि नायब सिंह सैनी का संदेश देने में कामयाब रहे कि मुख्यमंत्री आवास जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। उनसे मिलने के लिए जनता को इंतजार नहीं करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इसी अंदाज ने उन्हें प्रदेश की जनता के दिलों के करीब ला दिया और यह अंडरकरंट इतना जबरदस्त था कि उसे एग्जैक्ट पोल के लिए जनता की टोह लेने वाली एजेंसियों को भी चौंका दिया। हालांकि कई सीटें कांग्रेस ने गलत टिकट वितरण की वजह से हारी थी। अगर इन सीटों पर कांग्रेस टिकट वितरण सही होता तो वहां पर टक्कर वाला चुनाव जरूर देखने को मिलता। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी गलत नीतियों के चलते अपने चुनाव को कमजोर किया। उसके उलट भाजपा ने अपनी सटीक रणनीति के चलते हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बना लिया। मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी चुनाव चोरी करने की ढफली बजाना बंद करें। अगर वास्तव में चुनाव जीतने को लेकर गंभीर है तो भाजपा की तर्ज पर 365 दिन चुनाव लड़ने के मूड में रहें। वह इस बात पर गौर करें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली भाजपा कैसे जीत की हैट्रिक लगा पाई। वह इस बात पर विचार करें कि भाजपा के लिए बंजर समझी जाने वाली जमीन में कमल कैसे खेला। भाजपा ममता बनर्जी को धूल चढ़ाकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। राहुल गांधी अगर वास्तव में कांग्रेस को जीतता देखना चाहते हैं तो भाजपा को हराने का शॉर्टकट रास्ता छोड़ें, खुद को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें ताकि पार्टी देश की 545 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। वरना आप यूं ही चुनाव चोरी की ढपली बजाते रहेंगे और भाजपा चुनाव पर चुनाव जीतती रहेगी। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ अन्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।